देखिए 2 को बनवा दिए थे हम यहां से, ये वज्रगुण बी से बनाना है कब, जब एक अद्वितीय हल होगा तब। इसमें से 2 को बनवा दिए थे, 2 को ये देखना है। तीसरा में दिखना है, तीसरा में क्या दिया है, 3x माइनस 5y अब बराबर 20। तो इसको सही से लिखेंगे ना, 3x माइनस 5y या माइनस 20 बराबर 0। और एक और समीकरण दिया है 6x माइनस 10y बराबर 40। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर, कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे अब, a1 a2 लिखेंगे, अरे बोलिए, a1 बराबर 3 और b1 बराबर c1 बराबर माइनस 20, a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस 10 और c2 बराबर माइनस 40। लिखेंगे a1 बटा a2 आ बराबर b1 बटा b2 आ बराबर c1 बटा c2। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा में c2। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 3 बटा में 6 आ बराबर माइनस 5 बटा में माइनस 10 आ बराबर माइनस 20 बटा में माइनस 40। ये तो हमको लगता है सब बराबर आ गया, इसका एक अद्वितीय हल नहीं आया। एक अद्वितीय हल की स्थिति में ही बनाएंगे उसको ना, लिखेंगे या 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 लिखेंगे, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, इसीलिए इसका अनंततः अनेक हल है। इसका अनंततः अनेक हल है, आया समझ में। अब इसको अनंततः अनेक हल हो गया तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, आ जाएगा समझ में। चलिए बना लीजिए। अगला है चौथा, चौथा में दिया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। इसका एक अद्वितीय आएगा, बस यही देख लो ना, 1/3 3 बटा में 3 तो 1/3 हो जाइए, एगो 1/1 यानी कि 1 आ जाइए। ये नॉट इक्वल टू दोनों बराबर है, ये नॉट इक्वल टू है। अब यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर 1, b1 बराबर 3 माइनस 3 और c1 बराबर माइनस 7, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 3 और c2 बराबर माइनस 15, c2 बराबर माइनस 15। a1 बटा में a2 आ बराबर b1 बटा में आ बराबर c1 बटा में 1 बटा में माइनस 3 बटा में माइनस 3 हो जाएगा, अब माइनस 7 बटा में माइनस 15 कटेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बोलो पेंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 बटा में 3 बराबर 1 बटा में 1 बराबर 7 बटा में 15। अरे होगा इतना। अब क्या करेंगे, बराबर आया तो नॉट इक्वल टू लिख देंगे ना, लिखेंगे a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा, इसीलिए इसका एक अद्वितीय हल है। इसका एक अद्वितीय हल है। जब एक अद्वितीय हल हो गया तो किस विधि से हल करना है, वज्र गुणन विधि से। एक अद्वितीय जब होगा तभी हल करना है, एक अद्वितीय हो गया है, लिखेंगे वज्र
गुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से हल। कैसे करेंगे इसका? लिखेंगे यहां पे B1 C1 BSE A1 B1 B2 C2 A2 B2 होता है इसे? अरे कॉले बताए हैं अभी, भुला गए क्या? आदमी बहुत जल्दी भूलता है कुछ भी चीज। B1 C2 ना, आई कितना होगा बबुआ? B2 C1 y बटा में A2 C1 माइनस A1 C2 बराबर 1 बटा में A1 B2 माइनस A2 B1। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, थैंक यू। x बटा में B1 का वैल्यू बोलिए -3 गुना C2 का वैल्यू बबुआ -15। अब इसका माइनस B2 का वैल्यू -3 और यहां माइनस है, अगुना माइनस बराबर y बटा में A2 का वैल्यू 3 ना, C1 का वैल्यू -7 माइनस A1 का वैल्यू 1 C2 का वैल्यू -15 बराबर 1 बटा में A1 का वैल्यू 1 B1 का B2 का वैल्यू B2 का -3 माइनस A2 का वैल्यू 3 गुना B1 का वैल्यू -3। बोलिए इतना दिक्कत है? अब इसको आगे बढ़ाएंगे। x बटा में 15 45 माइनस 70 के 21 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 21 बराबर y बटा में 21 माइनस में रहेगा माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 1 बटा में -3 प्लस, कोई दिक्कत? अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 24 बराबर y बटा में -6 बराबर 1 बटा में 6 केवल ना, 1 बटा में बराबर कर देंगे अलग अलग से, x बटा 24 बराबर -1 बटा में 6 केवल 1 बटा में 6 और y बटा में -6 बराबर 1 बटा में 6। ये ऊपर चला जाएगा, या x बराबर 24 बटा में 6 6 चौके 24, x बराबर कितना आ जाएगा? ये 6 से 6 कैंसिल, अच्छा भेज दो उधर। y बराबर -6 बटा में 6 6 से 6 कट के जाएगा 1 लिख देंगे। इसीलिए x बराबर 4 और y बराबर -1। आंसर आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, दूसरा का पहला पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? क्या क्या दिया है? 2x + 3y = 7, a - b × x a + b × y बराबर 3a + b या -2, यही दिया है ना। लिखेंगे a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण क्या दिया है? 2x + 3y, ध्यान से देखिए, बराबर 7। इसको इस तरफ लाएंगे, 2x + 3y -7 बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक और दिया है a - b × x + a + b × y बराबर
3a प्लस बी या माइनस 2। इसको भी इस तरफ लाइए तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। हम माइनस शुरू में लगा दिए हैं, अगर आप चाहेंगे तो सबको लाइएगा धीरे धीरे, माइनस सब में लगाते जाइएगा। अब देखिए गुणांक देखते हैं, यहां पे अगर देखा जाएगा a1 बराबर बताइए कितना होगा 2, अब b1 बराबर कितना होगा 3, और c1 बराबर कितना होगा -7, a2 बराबर कितना होगा। देखिए ये x के साथ में y के साथ में जो है गुणांके है, ये दोनों का दोनों गुणांक है, a माइनस बी और b2 बराबर a प्लस बी और c2 बराबर -3a प्लस बी या -2, ऐसे रहेगा ना। बोलिए इतना में दिक्कत कोई। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे सबसे पहले। अब बोला है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब होता है अनंततः अनेक हल। अनंततः अनेक हल का कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में, यही ना कंडीशन है अनंततः अनेक हल का। a1 बटा a2 यानी कि 2 बटा में a माइनस बी बराबर 3 बटा में a प्लस बी बराबर -7 बटा में -3a प्लस बी या -2। ये घेरा रहेगा ना यहाँ पे, इससे ये कट गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं। आपको क्या करना है, बारी बारी से दोनों को लेना है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार बराबर कर देते हैं इन दोनों को, अब फिर बराबर कर देंगे या तो इन दोनों को, नहीं तो शुरू वाले को लास्ट वाले को, 2 बार बराबर कर देना है। तो लिखेंगे 2 बटा में a माइनस बी बराबर 3 बटा में a प्लस बी। एक बार बराबर कर देते हैं 3 बटा में a प्लस बी बराबर 7 बटा में 3a प्लस बी -2। अब बोलिए 7 के पास माइनस था, माइनस तो कट गया है ना, तो बोलो। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 3 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। गुणा करेंगे 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। सबको एक तरफ लाइए तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b बराबर 0। कोई दिक्कत। हम इसको इधर लाए तो देखिए ए के पास इसको लाए तो माइनस, ये यहीं पर रह गया, ये वाला इधर है तो प्लस। ए में से 2 में से 3 घटा माइनस ए प्लस 5b बराबर 0। समीकरण कितना मान लेते हैं 1। और यहां पे इसको सिर्फ कीजिए अब तो 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 7 इंटू ए प्लस बी। ये हो जाएगा इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये तितरी के 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b, 7a प्लस 7b। अब यहां पे इस तरफ लाइए इसको 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b बराबर 0 प्लस 6। अच्छा उस तरफ डायरेक्ट लेके जाइए तो केवल क्या लिखा जाएगा इजा 6। 9 में से 7 घटा 2a 3b में से 7 भी गया माइनस 4b बराबर 6। समीकरण कितना मान लेंगे इसको हल कर दीजिए। अब ये कुछ बोला नहीं है कैसे बनाइए, विलोपन विधि से ना हल कर देंगे। तो विलोपन विधि से हल करने में हम सोच रहे हैं कि a को कटा दें। तो a को कटाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 है तो 2 से, इसमें कुछ नहीं तो 1 है तो इसमें होगा इतना। ये कैसे गुना किया नहीं समझ में आया।
किस विधि से हल कर रहे हैं? विलोपन। ये नहीं सोचना है कि वज्रगुण विधि वाला है तो वज्रगुण विधि से हल करेंगे, वो कहाँ है कुछ हो। 3-4 को दुकान है, आपको चीनी लाने के लिए भेजा गया, सब दुकान पे बराबर रेट का चीनी है, सब कोई बढ़िया से तोलता है, तो आप किसी दुकान पर से ला दीजिए, कोई दिक्कत है। लेकिन कह दिया गया कि नहीं ABCD, आपको पापा बोले कि चले जाना सी दुकान पे, उसमें मेरा पैसा बाकी है, जाके ले लेना, तो आप बी पे नहीं ला सकते हैं अब। तो वैसे ही अगर वो कह देगा कि वज्रगुण विधि से बनाइए, तो आप दूसरे विधि से बनाइएगा, तो क्या होगा वहां पे गलती। अब मान लीजिए कि आप दुकान पे, आपका दोस्त का दुकान बी था, बोला गया था सी से लाने के लिए, अब ला दिए, तो घरे कुटाई होगा ना, वह गलती हुआ है ना, वह गलती हो जाएगा इसमें भी। पूरा एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता है, वो बात ये ज्यादा समझ में आता है जब हम मारपीट वाला बात हो ना। कहे कि पिटाई से सबको डर लगता है। कल वो कॉमेडी बनाया था, उसमें राहुल गांधी बोल रहे थे कि हम हिंदू के शक्तियों का प्रयोग करके मोदी जी जीत रहे हैं हमेशा, हम लोग कैसे जीते हैं। तो वो बोला कि राहुल गांधी जी आप क्या कीजिए, भर चुनाव चुप रहिए कम से कम। भर चुनाव चुप रहिएगा तो हम लोग हो सकता है कि 50-60 को सीट ला देंगे, आप बोलिएगा ना तो जौनों आने का आशा है वो चल जाएगा। जहां बोलने नहीं आता है वो जगह रहना चाहिए, मुंह बंद के लिए रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, इन्हीं को बोल के बिगाड़ दिए। बोली एक अनमोल है, का हिये बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बोली अनमोल है, क्या बोलना है सोच के बोलिए, और हृदय के तराजू में तौलिए तब बोलिए। बोलना लड़का 1 साल में सीखता है, क्या बोलना है सीखने में जिंदगी निकल जाता है। समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, समीकरण 1 में बी का मान रखने पर, तो अब बताइए -A +5B बराबर 0, बी से ये हो जाएगा -A +5 गुना 1 बराबर 0, -A +5 बराबर 0, -A बराबर 0 -5, -A बराबर -5, A बराबर लिख देंगे इसीलिए A बराबर 5 और B बराबर 1, यह A B का मान निकालना था। आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल, इसका कोई हल नहीं है। चलो देखते हैं का है एकरा में। 3x + y बराबर 1 दिया है, तो 3x + y अब -1 बराबर 0 हो जाएगा, और 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। इसको इधर लाइए, 2k - 1 इंटू एक्स, k - 1 इंटू वाई बराबर ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2k + 1। ऐसे एक से मतलब नहीं है, थोड़ा सा मतलब नहीं हमको। यहाँ पे के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो लिखेंगे ये इस रैखिक समीकरण युग्म का, इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल
नहीं है तो, कोई हल नहीं है तो के बराबर सबसे पहले क्या करेंगे, a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। लिखेंगे a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर -1, a2 बराबर 2k -1, b2 बराबर k -1, c2 बराबर -2k +1। कोई हल नहीं होने पर, कोई हल नहीं होने पर बताइए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा में c2। सॉल्व कीजिए। a1 बटा a2 3 बटा में 2k -1 बराबर 1 बटा में k -1 नहीं बराबर होगा, ये नहीं बराबर होता है ना, -1 बटा में माइनस ये घेर के रहेगा 2k +1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपको बराबर किसको करना है, जो बराबर रहेगा उसी को बराबर रखो, जल्दी बन जाएगा। ये हो जाएगा 3 बटा में 2k -1 बराबर 1 बटा में k -1। हम इसी को बराबर लिए हैं, ये बराबर नहीं है तो क्या लिए रखेंगे, जटिल होता है थोड़ा सा। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 3 × k -1 बराबर 2k -1 या 3k -3 बराबर 2k -1। इसको इधर लाइए, 3k -2k बराबर -1 +3 या k बराबर 2। आंसर ऐसा समझ में किस बना, दिक्कत है, चलिए बना लीजिए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अब, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को उपयुक्त मानते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से आप लोग अपने से बना लीजिएगा, दोनों नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ कौन सा विधि से बना रहे हैं, वज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि से बनाने से पहले आपको एक अद्वितीय जांच करना होगा, तो ऐसे ही जांच कर लेते हैं। इसका पहले लिखेंगे 8x + 5y बराबर 9, तो इसको इस तरफ लाइए, तो 8x + 5y -9 बराबर 0, 3x + 2y बराबर 4, तो 3x + 2y -4 बराबर 0 हो जाएगा इतना। और एक अद्वितीय जांच कर लो तो 8 बटा में 3 5 बटा में 2 हो गया, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2। तो क्या करेंगे, लिखेंगे वज्रगुणन विधि से हल, वज्रगुणन विधि से हल। किस विधि से हल करना है, वज्रगुणन विधि से। तो क्या करेंगे, a1 बटा में a2 नहीं, ये लिखाएगा a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर, a1 बराबर लिखा जाएगा 8 और b1 बराबर 5 और c1 बराबर -9, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4। लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर, नहीं ये लिखेंगे एक बार ना, बी ए सी बी, बी सी ए बी, बी सी ए बी, ये 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे किए हैं। वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ही जा x होता है जा y, ही जा 1, तो कैसे बनेगा, अब x बटा में क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2
C1 बराबर y बटा में A2 C1 माइनस A1 C2 बराबर 1 बटा में A1 B2 माइनस A2 B1। कितना हो जाएगा अब? x बटा में B1 C2 है तो B1 का वैल्यू 5 और C2 का वैल्यू -4 और -2 और C1 का वैल्यू -9। y बटा में A2 का वैल्यू 3 और C1 का वैल्यू -9 और माइनस A2 का वैल्यू A1 का वैल्यू 8 और C2 का वैल्यू -4 और 1 बटा में A1 का वैल्यू 8, B2 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू और B1 का वैल्यू x बटा में -20 और +18 या बराबर y बटा में -27 और +32 बराबर 1 बटा में 16 माइनस x बटा में -2 और y बटा में 5 1 बटा 1। कितना अच्छा है, एक एक आता है तो अच्छा लगता है क्योंकि बड़ी जल्दी बनता है। अच्छा कौन आया तो बन ही जाएगा। दोनों को उल्टा कर दो, x बराबर 33 गुना होगा -2 और y बराबर 5 लिख देंगे। इसीलिए x बराबर -2 और y बराबर 5। प्रतिस्थापन विधि से अपने सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें कहा है कि कौन विधि को आप उपयुक्त मानते हैं। उपयुक्त मानना मतलब अच्छा मानते हैं, तो हम ज्यादा अच्छा मानेंगे प्रतिस्थापन विधि को और नहीं तो वज्रगुणन विधि को तो नहीं मानेंगे। हम इसमें लिखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं, अधिक उपयुक्त मानते हैं। आंसर आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए बना लीजिए।